बैम्बू नूडल्स स्लाइड। गुड़गांव नाम के एक गांव में चंदूलाल नाम का एक व्यक्ति नूडल्स का व्यापार करता था। वो लोगों को तरह तरह के नूडल्स बनाकर बेचता था। इस वजह से लोग उमड़कर आकर खाते थे। एक बार उसका बेटा विश्वक बिजनेसमैन रवि के साथ मिलके उसके पास आया। पिता से विश्वक, पिताजी इनका नाम रवि है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरे दोस्त के पिता हैं। अंकल एक नया नूडल्स फ्रेंचाइज खोल रहे हैं, हमारे जैसों को ढूंढकर हमें अच्छी जगह देकर दुकान को अच्छे से डेकोरेशन करके सजाकर हमें उसमें बिठाएंगे। इसके लिए हमें उनको सिर्फ रॉयल्टी दिए तो बस है पिताजी, कहा। तब लाल रवि से, सर मैं अनपढ़ हूँ, मेरा बेटा जो बोल रहा है उसे घर जाकर अच्छे से समझकर सोचकर फैसला लूंगा, कहते ही रवि वहाँ से चला गया। उस रात लाल विश्वक से, देखो तुम हम मुनाफा कमा सकते हैं बोल रहे हो ना, मुनाफा लोग अच्छे से आए तो कोई भी कमा सकता है, मगर यहाँ समस्या गांव वाले और हमारे बीच में के रिश्ते का है, तब वो नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए मेरे पास एक कॉलेज का लड़का आएगा, चाचा मेरे दोस्तों को नूडल्स दो, पैसे कल दूंगा कहेगा, मैं दे सकता हूँ, मगर तुम्हारे कहे फ्रेंचाइज में वैसे मुमकिन होगा क्या, कहा। विश्वक तब, बिल्कुल नहीं पिताजी, कोई भी हो पैसे देना ही होगा, वो हमारे लिए ही अच्छा है ना, हमारे पैसे हमें आएंगे, गलत क्या है, कहा। लाल तब, है क्योंकि वहाँ मैं मालिक हूँ, मेरे पैसों का हिसाब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो 1 रुपया कम भी ले सकता हूँ, मगर तुम्हारे कहे फ्रेंचाइज में ऐसे मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स रेट है और ऊपर से मुझे उस आदमी को हिसाब बताना होगा, यानी मैं मालिक से नौकर बनूंगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, किसी और को देखने कहो, कहकर वहाँ से चला गया। ये बात विश्वक के द्वारा पता चल के रवि को लाल पे बहुत गुस्सा आया और वो उसके सामने ही एक रिच नूडल्स फ्रेंचाइज को खोला। उतना ही नहीं, उस गांव में सबको एक पूरा दिन नूडल्स फ्री है कहकर प्रचार करवाया। ये देखकर विश्वक पिता से, देखे ना पिताजी अब क्या हुआ, उनसे मुकाबला किए तो आपको दुकान बंद करना ही होगा, कहा। बाद में लाल अपने दोस्त बैम्बू भास्कर को बुलाकर उसे थोड़े बैम्बू स्लाइड्स चाहिए कहकर पूछा। ये सुनकर भास्कर, भाई ये स्लाइड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहा। लाल तब, ओह वो सुना है कि हमारे गांव की स्थापना होके 1800 साल हो रहे हैं और मेरा दुकान खोल के भी 25 साल हुए हैं, इसलिए हमारे गांव वाले जात धर्म सब भूलकर मिलजुल कर त्योहार मनाने के लिए मैंने इस बैम्बू नूडल स्लाइड का आइडिया निकाला है। सब स्लाइड में मिलजुल कर खाने लगे तो कितना अच्छा रहेगा, बोलो अच्छा है तो रखूंगा, नहीं तो बोलो रोक दूंगा, क्या कहोगे, कहा। भास्कर तब, क्यों रोकोगे, इतने अद्भुत आइडिया को क्यों रोकोगे, मैं अभी जाकर सबसे कहूंगा और कल सबको लाऊंगा, कहा। उसके बाद भास्कर लोगों को लाल ने जो कहा वो सब बताया। ये सुनकर लोग खुश हुए। अगले दिन गांव में बड़े बच्चे बुजुर्ग सब मिलकर बैम्बू नूडल स्लाइड को जाकर मौज करने लगे। सब अच्छे से बैम्बू स्लाइड में नूडल्स खाने लगे। और कोई भी रवि के फ्रेंचाइज के पास नहीं गए। ये देखकर रवि गुस्से से, आइए भाई आइए, यहाँ नूडल्स मुफ्त है, मुफ्त, कम ऑन, आइए भाई आइए, देरी मत कीजिए, आपको मुफ्त का खाना बहुत पसंद है ना, आइए भाई आइए, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, कहा। तब नूडल्स खाने वाली एक औरत, क्यों रे बुड़बक, तुम्हें हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे गांव को आकर हमारा ही अपमान करोगे, रुको रे कमीने, कल तक यही रहोगे ना, तुम्हें पागल कुत्ते को मारे जैसे मारकर हमारे गांव से तुम्हें नहीं निकाला तो हमारे गांव का नाम ही बदल दूंगी, बोली। उसके बातें सुनकर रवि के बगल में खड़ा उसका असिस्टेंट, सर यहाँ हमारा प्लान वर्कआउट नहीं होगा सर, वो लाल लोकल सेंटिमेंट कहकर सबको उकसा रहा है, अब हम यहाँ से नहीं गए तो वो देखिए वो जो नूडल्स खाने वाली औरत है ना, वो ही हमें लात मार के भगाएगी लगता है, चुपचाप हम यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर भागेंगे सर, कहते ही रवि और उसका आदमी नूडल्स के दुकान को छोड़कर कार में चुपचाप चले गए। फिर कभी भी उस गांव में नहीं आए।